तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो यूपीएससी ईपीएफओ का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर चुके हैं, लेकिन उसमें कोई गलती उनसे हो गई है, छोटी सी गलती हो सकती है या फिर बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो यूपीएससी ने करेक्शन विंडो ओपन किया है, जो कि 23, 24 और 25 3 दिन के लिए ओपन रहेगी, और वो आज से स्टार्ट हो गई है 10 बजे से। और जो इसका पोर्टल है, ये आपके लिए 3 दिन तक 6 बजे तक ओपन रहने वाला है, 25 तारीख को। तो आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी ईपीएफओ का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पूरा करेक्ट करके देखेंगे कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें सुधार सकते हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं सुधार सकते हैं, और इसमें जो करेक्शन है वो कैसे होगा। तो सबसे पहले हम आ गए हैं यूपीएससी की वेबसाइट पर, इसमें हमको लॉगिन कर लेना है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी ने मेरे वीडियोज़ को जो प्यार दिया है, उसकी बदौलत आज मेरे जो व्यूअर्स हैं या फिर व्यू हैं वो 1 लाख को पार कर गए हैं, और मेरे जैसे छोटे यूट्यूबर के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है 1 लाख व्यू पार कर पाना। तो थैंक यू सो मच आप सभी के लिए, और ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वीडियो। तो उसके लिए हमको लॉगिन कर लेना है, तो लॉगिन करके रखते हैं, फिर हम आगे बढ़। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लॉगिन हो चुके हैं, और अब हम लॉगिन जैसे ही होते हैं तो हमारे लिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ से आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपने अप्लाई किया है वो देख सकते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म पर जाते हैं तो आप देखेंगे कि एग्जामिनेशन में कोई भी ऑप्शन एडिट का नहीं आ रहा है। तो मैं आगे आपको बताऊँगा क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको भूल के सबसे पहले अपडेट माई डेटा पर जाना है। ये इसलिए है क्योंकि जब तक आप कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोफाइल को अपडेट नहीं करेंगे तो एग्जामिनेशन को अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी गलती अगर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में हुई है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना है, कॉमन एप्लीकेशन प्रोफाइल को ध्यान से देख लेना है कि इसमें आपकी कोई भी गलती ना हुई हो। उसके पहले अगर कई लोग होते हैं कि जिनको मोबाइल नंबर अपडेट करना है, तो यहाँ से आप मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक ओटीपी फिल करना पड़ेगा, ओटीपी आएगा, उसके बाद आप कर सकते हैं। फिर यहाँ से आप ईमेल एड्रेस को भी अपडेट कर सकते हैं, और साथ ही आप अपडेट कॉमन एप्लीकेशन प्रोफाइल, जो आपकी कॉमन एप्लीकेशन प्रोफाइल है उसे भी अपडेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी बात किसकी, एप्लीकेशन फॉर्म की। लेकिन अब हम चलते हैं कहाँ पे, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी आपने इन्फॉर्मेशन फिल की है, यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हैं आप, और जो भी इमेज आपने अपलोड की है। क्योंकि मैं मोबाइल पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्लियरली शो नहीं हो रहा है, लेकिन आप लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप साइड पर अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियरली शो होगी। तो सबसे पहले आपको प्रीव्यू देखना है कि आपने फ़ोटो और सिग्नेचर जो अपलोड किया है वो सही है या नहीं। अगर उसमें आपको चेंज करना है, ब्लैक एंड वाइट गलती से अपलोड हो गया है जबकि कलर फ़ोटो ही करना है अपलोड, तो यहाँ से आप उसको क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं फ़ोटो, यहाँ से फ़ोटोग्राफ और यहाँ से सिग्नेचर। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना है यहाँ पर, ये जो पहला ये ऑप्शन दिख रहा है, आइकन दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ पर जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पर्सनल प्रोफाइल जो आपकी ओपन हो जाएगी। इसमें आप कोई भी एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो नेक्स्ट करेंगे। फिर आपकी जो पेरेंटल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर ओपन होगी। यहाँ पर आप फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो उनकी सैलरी है या फिर जो वो ऑक्यूपेशन है, वो सारी चीज़ें, इसमें कोई चेंज लाना चाहते हैं। समटाइम्स हम जो फादर्स नेम या मदर्स नेम है उसमें सरनेम लिख देते हैं, बट जो हमारी 10th क्लास की मार्कशीट होती है उसमें सरनेम नहीं होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ें आपको एडिट करनी है। उसके बाद हम इसको भी नेक्स्ट कर देंगे अगर आपको कोई चेंज नहीं करना है। सबसे जो प्रिविलेज मैं कहूँगा इस एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करने का, वो है ये कैटेगरी वाला। कई बार क्या होता है कि जब हम एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होते हैं उस टाइम हमारा जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है या ओबीसी सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं होता है उस टाइम पे। तो हम अप्लाई करते हैं न्यू सर्टिफिकेट के लिए, लेकिन उसमें लगता है टाइम। तो हो सकता है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो अब नया बन के आ गया हो, या फिर 2-3 दिन के अंदर में बन के आ जाए। तो आप सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप इसमें चेंज कर सकते हैं। आप अनरिजर्व से ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या ओबीसी से अनरिजर्व में, या फिर एसटी एससी में किसी में भी जा सकते हैं अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एडिट करना है। फिर ईडब्ल्यूएस की जितनी भी डिटेल है फिल करने वाली वो आपको फिल करनी है, ऐड करना है, और यहाँ पर अपडेट कर देना है। तो ये मुझे लगता है सबसे बेस्ट चीज़ है इस एप्लीकेशन फॉर्म में। तो ये भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं करना है तो मैं इसको अपडेट कैटेगरी कर दूँगा और सबमिट कर दूँगा। इसके बाद यहाँ पे सब कुछ हम नेक्स्ट करते जाएंगे, नेक्स्ट करते जाएंगे। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है तो चेंज कर सकते हैं। 12th और जो आपकी ग्रेजुएशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आप देख सकते हैं, कोई गलती तो नहीं हुई है, परसेंटेज सही फिल किया है या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है और क्लोज़ कर देना है यहाँ से। फिर हम नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चेंज करनी है वो करके हम यहाँ पर फाइनल जो आपका एप्लीकेशन है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, उसको हम सबमिट कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे सबमिट। अब ये सबमिट हो गया है, अब हमको यहाँ से गो टू डेस्कटॉप करना है, सॉरी डैशबोर्ड करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद अब हम चलते हैं फिर से कहाँ पर, यहाँ जाते हैं
और फिर से हम एग्जामिनेशन वाले पोर्टल पर दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको फिर भी वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है एडिट वाला। तब हमको क्या करना है? तो बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हो जाएंगे कि मुझे एप्लीकेशन एडिट वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए कोई बात नहीं है, क्योंकि हम जैसे ही लॉग आउट करते हैं यहाँ पर, तो लॉग आउट करने के बाद आपको यहाँ पर एक नोटिस दिखेगा। होम पेज पर जाते हैं तो ये ऊपर पढ़िए आप, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू यूज़ ओनली या पीसी और लैपटॉप फॉर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। इसका मतलब है कि जो आपको एडिट या फिर करेक्शन वाला ऑप्शन है एग्जामिनेशन फॉर्म में, वो इसलिए फिल नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है, क्योंकि आप मोबाइल पर ओपन कर रहे हैं, जैसे कि मैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है, लैपटॉप पर या फिर सिस्टम पर या फिर पीसी पर जाकर फिर से हमारी जो आईडी है उसको लॉगिन करना है, और उस पर मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि उस पर हमको क्या करना है। तो चलिए हम चलते हैं हमारे जो सिस्टम पर चलते हैं, और वहाँ पर हम आगे देखेंगे कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म में कैसे एडिट करना है। चलिए, तो जब हम पीसी पर या फिर लैपटॉप पर लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले जो एग्जामिनेशन ऑप्शन है ऊपर, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एडिट एग्ज़ाम करके ऑप्शन शो होने लगता है। जो ये एडिट एग्ज़ाम ऑप्शन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें मुख्य एडिट इसको माना जाएगा। मेन करेक्शन क्या है जो आपने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में किया है उसके बाद ये करना ज़रूरी है, तभी आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म में जो चीज़ें आपने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में अपडेट की हैं वो यहाँ पर भी अपडेट होंगी। तो मैंने पहले भी बताया था कि जो आपका यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन है उसमें कोई भी चेंज आप नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आपको उसको देखना है और लॉक करना है, व्यू करना है एंड लॉक क्लोज करना है। तो जैसे ही आप ये तीनों चीज़ें देखेंगे तो आपका जो ये है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन है ये क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे जितनी भी इन्फॉर्मेशन ये दी हुई है, जिसमें कि आपकी पर्सनल प्रोफाइल है, पेरेंटल प्रोफाइल है, या फिर एजुकेशनल या फिर एड्रेस, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपने नीचे दी हुई है उस पूरी इन्फॉर्मेशन को एक एक करके आपको देखना है, और देखना है कि जो भी आपने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में चेंज किया था क्या वो यहाँ पर चेंज हुआ है या नहीं। अगर हुआ है इसका मतलब है कि आपने जो किया है चेंज वहाँ पे वो अपडेट हो गया है। तो ये खास तौर पे आपको देखना है कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी चेंज आपने किया है वो यहाँ पर शो हो रहा है या नहीं, तभी आपको यहाँ पर क्लोज करना है या फिर एडिट करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको मेन चीज़ यहाँ पर एडिट कर लेनी है, उसके बाद नेक्स्ट करना है। ऐसी ही सारी इन्फॉर्मेशन आपको देख लेनी है, जिसमें आपकी फ़ोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, आपकी पेरेंटल इन्फॉर्मेशन है, या फिर आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, अचीवमेंट है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको देख लेनी है। आपकी कैटेगरी है वो चेंज हुई है या नहीं वो देख लेनी है, और अगर नहीं हुई है तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आपको यहाँ पर भी है, यहाँ से भी आप वो सारी इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद एक बार मैं देख लेता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो ये जो भी चेंज मैंने देखी, साइन यहाँ पर दिख रहा होगा, फ़ोटो दिख रही है, तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने डाली है वो अपडेटेड है। तो इसके बाद सारी चीज़ें मैं देख लूँ एक बार, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट करूँगा। थोड़ा रुकिए यहाँ पर, वेट। तो ये मैंने यहाँ पर फॉर्म देख लेता हूँ पूरा, ये पूरा आपको देख लेना है और उसके बाद क्लोज़ करना है। जब वो सारी चीज़ें, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपने फिल की है वो सही हो तभी आपको क्लोज़ करना है, अन्यथा आपका जो हाँ, फॉर्म है वो पूरी तरह से लॉक हो जाएगा और इसके बाद आप इसमें कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही ध्यान से देखनी है, कोई भी गलती यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। बार बार बोल रहा हूँ मैं, इसके बाद कोई एडिट का चांस आपके पास नहीं है। तो ये करने के बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। चलिए कर लेता हूँ मैं जल्दी से इसको नेक्स्ट। तो यहाँ पर मेरा जितना भी फॉर्म था वो मैंने देख लिया। अब यहाँ पर लॉक एप्लीकेशन, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, प्रोफाइल एंड प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर हमको क्लिक करना है। और जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो फिर से यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी वार्निंग हमको मिलती है कि इसके बाद आप लॉक नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही ध्यान से आपको लॉक करना है, और बार बार बोल रहा हूँ मैं कि यूपीएससी ने आपको बहुत सारे चांस दिए हैं कि आप कोई गलती ना करें, फिर भी अगर आप इसके बाद भी यहाँ पर गलती करते हैं तो ये, इसके लिए फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपको यस करना है, और फिर भी अगर अभी भी आपको लगता है कि कोई गलती है तो यहाँ पर अभी भी आप नो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यस कर रहा हूँ, और जैसे ही यस करता हूँ तो एक नया इंटरफेस ओपन होगा। ये देखिए 2 बार वार्निंग दिखा रहा है यहाँ पर, तो इसको भी मैं यस कर देता हूँ। अब यहाँ पर मेरा न्यू इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पर मुझे ग्रेजुएशन की जो इन्फॉर्मेशन मैंने फिल की थी, या फिर क्वालिफ़िकेशन जो मेरा ग्रेजुएशन है उसके बारे में यहाँ पर मुझे इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। साथ ही कई लोग यहाँ पर ऐड करने का पूछ रहे थे कि उन्होंने केवल एक सब्जेक्ट चूज़ कर लिया है या फिर केवल एक एग्ज़ाम चूज़ किया है तो क्या उसमें चेंज हो सकता है? तो हाँ, उसमें भी चेंज हो सकता है। आपको यहाँ पर एडिट पर क्लिक करना है, और जैसे ही एडिट पर क्लिक करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कोई भी चेंज आप कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर हो जाएगा। फिर मैं इसको भी नेक्स्ट करता हूँ क्योंकि वीडियो हो रहा है लंबा, तो मैं जल्दी से इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। यहाँ पर भी आपको यस करना है अगर आप चेंज नहीं करना चाहते हैं, और फिर से वार्निंग मिल रही है कि आप इसके बाद चेंज नहीं कर पाएंगे, तो बहुत ही ध्यान से आपको यस करना है।
फिर यहाँ पर पेमेंट का इंटरफेस ओपन हो रहा है, लेकिन मैं ऑलरेडी पेमेंट कर चुका हूँ, तो यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट करना है। फिर आप देखिए यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है उसको भी आप एडिट कर सकते हैं। कई लोग गलती से गलत सेंटर चूज़ कर लेते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। तो इसी के साथ जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑलमोस्ट पूरा करेक्ट हो चुका है। अगर आपने कोई भी गलती की है एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आपको बहुत सारे चांस यूपीएससी ने दिए हुए हैं, तो जल्दी से जल्दी आप सारी इन्फॉर्मेशन चेंज कर लीजिए। और जो मुख्य एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप केवल एप्लीकेशन फॉर्म सॉरी वेब्स क्या बोल रहा हूँ मैं कि आप जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो केवल लैपटॉप से ही एडिट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो वीडियो वो होता है कंप्लीट। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत यहाँ पर आती है तो आप मुझे सीधे कमेंट कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर, और व्हाट्सएप नंबर भी आपको मैं अप्लाई कर दूँ मतलब बता दूंगा, तो वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो अगर कोई भी समस्या आपको आती है तो पूरा कागज़ आपके साथ है। और ऐसे ही जुड़े रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए।